आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। व्हील दैट हील्स, वो चक्र जो हमें स्वस्थ करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम जान रहे हैं। आज हम अनाहत चक्र की बात कर रहे हैं। अनाहत चक्र जो हमारा चौथा चक्र है, जिसका एलिमेंट एयर है। आहत होता है, जैसे मैं ताली बजा रही हूँ तो दो हाथ टकरा रहे हैं तो ये आहत है। अनाहत मतलब बिना किसी टकराव के वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसीलिए अनाहत नाद कहा जाता है। एक संगीत हम बाहर से सुनते हैं, एक भीतर से जो संगीत होता है, जो कोई कर नहीं रहा, हो ही रहा है, और इस ब्रह्मांड में वो नाद अनहद नाद चल ही रहा है। जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं और हम उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम उस नाद को अपने भीतर से सुनते हैं। इसका इसीलिए नाम अनाहद चक्र है। इसका एलिमेंट अर्थ है, इसका पर्पस है लव, बैलेंस, और इशू है सेल्फ लव, बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप, और डिवोशन, मेल फीमेल एनर्जीज, इंटीमेसी, कि किसी के बहुत दिल से आत्मा से किसी को जाना, रीचिंग आउट एंड टेकिंग इन, लेना, अंदर लेना और देना। लोकेशन चेस्ट और हार्ट के बीच में ये चक्रा, हार्ट चक्रा इसको कहा जाता है। आइडेंटिटी सोशल, पहले हम इंडिविजुअल कर रहे थे, चल रहे थे, अभी यहाँ आकर वैसे तो स्वादिष्टान से ही दूसरा जीवन में आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर हमारा वो जो सर्कल है वो फैमिली से भी और एक्सपेंड हो जाता है, सोशल सर्कल बनने लग जाता है। ओरिएंटेशन इसका है सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस अदर्स, खुद को स्वीकार करना, दूसरों को स्वीकार करना। इसका काम क्या है? फॉर्मिंग पीयर, कि मिलकर काम करना, टीम वर्क काम करना, फैमिली के साथ मिलकर काम करना, रिलेशनशिप्स में अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करना, और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। नेक्स्ट आता है, अगर ये चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हमारे अंदर करुणा तत्व होता है, हम स्वयं से प्रेम करते हैं, हम शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। प्रेम हमारा मेन जो इसका तत्व होता है। हमारा अगर बैलेंस होता है ये चक्र, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बाकी इसमें क्या क्या कमियां आने से क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। और इसका डीमन है ग्रीफ, हर एक चक्र के साथ एक उसका डीमन है, तो इसका डीमन है ग्रीफ, और इसकी डेवलपमेंट स्टेज है 4 साल से लेकर 7 साल तक। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब 4 साल से 7 साल तक का इसका डेवलपमेंट स्टेज है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को ना हो, ये उस टाइम पे ये डेवलप होते हैं, लेकिन ये जीवन भर डेवलप होते ही रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। और बेसिक राइट इसका क्या है? टू लव एंड बी लव्ड, हम भी दूसरों से प्रेम करें, दूसरे भी हमसे प्रेम करें। तो प्रेम की जो एक भूख होती है वो इस चक्र में होती है। अहम टू हम की यात्रा है ये। अभी तक हमने देखा कि मणिपुर चक्र में मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं वो ईगो डेवलप होती है। लेकिन बहुत जन्म लेने के बाद, आत्मा को इतना कुछ पाने के बाद, पावर पाने के बाद, बहुत कुछ दुनिया में मणिया, क्योंकि वो जो मणिया है मणिपुर चक्र में वो सब संसारी की है, तो वो इतनी भी इकट्ठी हो जाती है तो उससे कोई अंदर की तृप्ति नहीं होती है। तो फिर उसे लगता है कि कुछ और है, किसे पाना है, मुझे कुछ और है। तो यहाँ जर्नी ऑफ द सोल जो शुरू होती है, वो अहम में था अभी तक, अहंकार में था, अभी तक था मैं जीतू, अब है कि सभी जीते, सभी साथ चले, तो अहम से हम में आ जाते हैं हम। और एक आत्मा की यात्रा में आत्मा बहुत सारे जन्म मूलाधार स्थिति में ही रहती है, जिसे इन्फेंट सोल, नवजात शिशु कह सकते हैं। उस समय सिर्फ उसकी जो चेतना होती है बॉडी के आसपास ही रहती है, शरीर के आसपास चेतना घूमती रहती है, खाना पीना सोना। स्वादिष्ठान चक्र में जब हम आते हैं तो थोड़ा सा वो शिशु आत्मा हो जाती है, और मन बनने लग जाता है, और उसे पसंद नापसंद ये सब चीजें पता लगने लग जाती हैं। मणिपुर चक्र में वो आत्मा युवा आत्मा हो जाती है, अब उसके अंदर कुछ कर दिखाने की चाहत है, कुछ पाने की चाहत है, अब उसके अंदर बुद्धि जो है वो आ गई है। तो अब वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके कुछ अलग से करना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ। और अनाहत चक्र तक आते आते वो मेच्योर सोल हो जाती है, परिपक्व आत्मा हो जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर। तो फिर उसे ये लगता है कि इतना कुछ कर लिया,
इतना धन दौलत कमा लिया, नाम पद प्रतिष्ठा कमा ली, ज्ञान इतना हासिल कर लिया, पंडित भी बन गए, ज्ञानी भी बन गए, लेकिन अंदर तो खाली है, अंदर तो भरा नहीं है। तो अंदर का जो खालीपन है, जो वैक्यूम है, वो कैसे भरेगा? तो फिर वो ज्यादा मौन में रहना शुरू करते हैं। और यहाँ से फिर हम एक टर्न लेते हैं, तो यहाँ जिसे जितने भी लोग जो अपने इन सब उपलब्धियों से पाने के बाद देखते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो वो कलाकार कलाएं सीखना शुरू करते हैं, शांत में रहते हैं, अपने आप में डूबे रहते हैं। जैसे कोई भी कलाकार होता है तो अपने आप में डूबा रहता है, क्रिएशन करता रहता है, क्रिएट करता रहता है, शांत रहता है। जब तक वो कला में डूबेगा नहीं, तब तक वो कला आएगी नहीं उभर कर। तो वो ज्यादा समय जो जितने भी कलाकार, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चित्रकार हो, शिल्पकार हो, विज्ञान, जो भी लोग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपनी प्रतिभा को निखारते रहते हैं, कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, तो वो मेच्योर सोल हो जाती है, अनाहत स्थिति में होते हैं और ज्यादा चुप रहना पसंद करते हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। अपनी ही खोज, अपने उस कला के प्रति वो समर्पित हो जाते हैं। और यहाँ जो ये चक्र है, ये स्व प्रेम से संबंधित है कि मेरा खुद से कितना प्रेम है। और खुद से जो प्रेम हम करते हैं उसके बहुत सारे अर्थ नहीं है, वो धीरे धीरे हम वो भी जानेंगे। यहाँ पर शरीर और मन और आत्मा का मिलन हो जाता है, मिलने लग जाते हैं। पहले मूलाधार की स्थिति में शरीर अपना खाना पीना सोना, मन की स्थिति में, स्वादिष्टान की स्थिति में मन जो है अपनी मनमर्जी से काम करता रहा, फिर बुद्धि अपना राज चलाती रही। यहाँ इस चक्र में आते आते तीनों की एनर्जी जो होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लग जाती है, इंटीग्रेशन हो जाता है बॉडी, माइंड और आत्मा का। ये यहाँ अगर आप पिक्चर में देखोगे, इसमें दो ट्राइंगल दिखाए गए हैं, जो स्वादिष्टान का जो साइन है वो एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं ट्राइंगल, यानी स्पिरिट और मैटर, मैटर इनटू स्पिरिट, और एक हार्ट चक्र में पहुंचते पहुंचते ये परफेक्ट बैलेंस हो रहा है। दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो एक दूसरे में मिल रही हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है, और आप अपने आप इन चीजों को जो भी आपसे जुड़ी हैं, आपसे संबंधित हैं, इस सेशन के दौरान आप उन्हें नोट कर सकते हैं कि जब हमारा खुद से ही प्रेम नहीं है, हम खुद के ही करीब नहीं हैं, तो दूसरों से प्रेम कर कैसे सकते हैं? जो हमारे पास है ही नहीं वो बांट कैसे सकते हैं हम? हाउ कैन वी हैव इंटीमेसी विद अदर्स इफ वी आर डिस्टेंस फ्रॉम आवर ओन सेल्फ? खुद से ही दूर हैं तो दूसरों के करीब कैसे जा सकते हैं? हाउ कैन वी रीच आउट टू अदर्स व्हेन वी आर ड्राउन्ड एंड क्रिटिसिज्म? जब हम अपने ही अंदर डूबे हुए हैं, हम ही डिप्रेशन में है, हमारा ही दिल डूबा जा रहा है, तो दूसरों की मदद करने के लिए कैसे उठ सकते हैं? अपनी तो मदद ही नहीं कर पा रहे हम, तो दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेंटेन बैलेंस अवर सेल्फ एंड अदर्स व्हेन वी हैव नो बैलेंस विद इन? हमारे अंदर ही संतुलन नहीं है, हमारी ही लाइफ संतुलित नहीं है, तो दूसरों के साथ हमारा संतुलन कैसे हो सकता है? How can we treat another with respect when we are treating ourselves abusively? अपने को ही अब्यूज कर रहे हैं। और बहुत सारे अगर आप देखोगे, अपने को हम मारते हैं जब कोई गलती हो जाती है, जब हमें कोई बुरा भला कहता है, और हम अपने को अब्यूज करते हैं, अपने अपने को ही हम गाली गलौज अपने साथ ही अपने आप करते रहते हैं, अपने को अब्यूज करते हैं। बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ नहीं ठीक हो रहा, तो अपने को मारना भी शुरू कर देते हैं, अपने को ही मार रहे हैं, फिजिकली अपने को हिट कर रहे हैं। और जब हमारी खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो दूसरों की रिस्पेक्ट हम कर कैसे सकते हैं? टू लव अवर सेल्फ इज टू रिस्पेक्ट एंड एंजॉय अवर ओन कंपनी। खुद से प्रेम करने का मतलब है, जब आप अकेले बैठे हो, आप खुद से प्रेम कर रहे हो, अपना आदर कर रहे हो और अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हो। और ध्यान में आने से पहले सभी के साथ ऐसा होता है जी, ज्यादातर लोग जो उदासी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, उनके साथ ऐसा होता है कि हम खुद से प्रेम नहीं कर रहे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कोई दूसरा हमें प्रेम करेगा, कोई दूसरा हमारी कदर करेगा, कोई दूसरा हमें आदर सत्कार या इज्जत देगा। वो हो नहीं सकता, क्योंकि जिससे हम अपेक्षा कर रहे हैं वो भी वही चीज ढूंढ रहा है, ना उसके पास है ना हमारे पास है, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो खालीपन दोनों के अंदर है, और क्या होगा, एक दूसरे से झगड़ा ही कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते।
To love ourselves is to respect and enjoy your own company and honor our limits and speak our truth. अपने आप का सम्मान करना और अपने सत्य को बताने की हिम्मत होना. Our relationship with others reflects our relationship with self. जितना आपका अपने साथ संबंध मजबूत है, वही संबंध आपका दूसरे सिर्फ दर्पण है, वो आपको दिखा रहे हैं. तो आपको जैसे आप अंदर से हैं, जैसा आपका स्वयं के साथ संबंध है, वैसा ही संबंध आपका दूसरों के साथ भी होगा. और सेल्फ लव का मतलब ये है कि अपने भीतर चल रही इस दिव्यता को, इस चमत्कारिक ऊर्जा को साक्षी भाव से देखना और स्वयं से उस दिव्यता के लिए प्रेम करना. कोई शरीर से प्रेम करना और शीशे में देख के खुश होना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, वो सेल्फ लव का मतलब नहीं है. सेल्फ लव का मतलब है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा का, दिव्य ऊर्जा का खेल चल रहा है, जो दिन रात ऊर्जा चल रही है अंदर, उसके साथ जुड़ के बैठना और खुद से प्यार करना और खुद की कंपनी को एंजॉय करना. अगर हमें घबराहट होती है, हम अकेले नहीं बैठ सकते, आंखें नहीं बंद कर सकते, तो अभी हम स्वयं से बहुत दूर हैं. हमें अकेले बैठना आना चाहिए, स्वयं से प्रेम करना आना चाहिए. कोई भी नहीं है आसपास, तो हम अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं. और इसका जो डीमन है वो है दुख, उदासी. दुख है इसका डीमन. मतलब अगर कोई चला गया हमारे जीवन से, कोई भी हो सकता है, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो चला गया, तो हम दुखी होके रो के अपना जीवन खत्म कर लेते हैं. तो ये दुख हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है. और इस दुख से बाहर आने के लिए जितना भी हो सके हमें उस दुख से बाहर तो आना ही है. अपना जीवन तो जीना ही है. कोई किसी के साथ मरता नहीं है, कोई किसी के साथ जाता नहीं. लेकिन होता क्या है हमारे जीवन में, अब यहाँ से कोई अमेरिका चला जाता है, हमें पता है जो बच्चा जा रहा है वो वापस नहीं आएगा, कभी कभार मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले. लेकिन क्योंकि हम उससे बात कर पा रहे हैं, हम उससे देख पा रहे हैं, उससे संदेश ले पा रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि वो जहां भी है ठीक है. लेकिन जब कोई इस धरती से चला जाता है, हमारी दिव्य दृष्टि खुली नहीं है, हमने इस आध्यात्मिक विज्ञान को समझा नहीं है, और हमें आगे एक पर्दा आ जाता है, वो कहाँ गया हमें पता नहीं, चाहे वो वहां पर बहुत खुश है, क्योंकि हमें वहां से कोई खबर नहीं आ रही है. वो खबर दे तो हम लेने की स्थिति में नहीं है, तो हम उनकी बातों को, उन्हें याद कर करके, अपने सुखों को याद कर करके दुखी होके जो रोते रहते हैं, हमारे जीवन से वो रस निकल जाता है. हम उस दुख में डूबते चले जाते हैं. और जब हम दुख में डूबते हैं, जब हमारा दिल, कहते हैं ना, भारी हो रहा है, तब हमारे सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, हमारी सांसें भारी हो जाती हैं. और जब हम उस दुख को व्यक्त करते हैं, हम उस दुख को आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने देते हैं, तो हमारा दिल हल्का हो जाता है. हमारे अंदर एक खालीपन की एक जगह बन जाती है. वो दुख दुख निकल गया बाहर, तो जगह बन गई, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. और करुणा आती है. और करुणा हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें अपनी भी जरूरतें पता चल रही हैं, हमें दूसरे की भी जरूरतें समझ में आ रही हैं कि हमारी जरूरत है तो दूसरे की भी जरूरत है. और जब दर्द होता है हमें, तो दर्द हमारे अंदर बहुत सारे द्वार खोल देता है. इसीलिए दुख को दवा कहा गया है, क्योंकि अगर हमें दर्द ना हो, दुख ना हो, तो हम दूसरे का दुख महसूस ही नहीं कर सकते, हम अपनी ही दुनिया में रहेंगे. तो दर्द जो है वो एक महान टीचर है, जो हमें जीवन के सबक सिखाता है. और हम इसका खुद से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से दूर हो गए. हम दो तरह से जुड़े रहते हैं, खुद से भी जुड़े रहते हैं, बाहर संसार से भी जुड़े रहते हैं. हम खुद से जुड़े हुए हैं, फिर भी हम ओपन है, दूसरों की बातें भी सुन रहे हैं, अपने भी काम कर रहे हैं, अपने सेंटर से भी जुड़े हुए हैं, और संसार से भी काम कर रहे हैं. और शांति से हम, जहां हमें बदलाव करना है, हम चुपचाप उस बदलाव को करते रहते हैं, और स्वयं भी मुक्त होते हैं और दूसरों को भी मुक्त कर देते हैं. हम बांध के नहीं रखना चाहते हैं. और हर परिस्थिति में हमारे अंदर करुणा का भाव होता है. अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया, तो उसकी जगह पर खड़े होके हम सोचते हैं कि उतनी समझ होने से वैसा ही कर सकता था, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आती, तो उस पर भी करुणा आती है. और ये ऐसा चक्र है जहां पर हमारे संसार और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो जुड़ने लग जाता है. हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व को और चलने लग जाते हैं. हमने जो अलग अलग अपने भाग खंडित कर लिए हैं, जो हमने इतनी सारी अपनी छाया बना ली है, और जो हमारे साथ चल रही है, और इस स्थिति में आते आते हम वो सारे खंडित भाग जो हैं उन्हें जोड़ना शुरू कर देते हैं.
और यहाँ पर आध्यात्मिक जागृति आनी शुरू हो जाती है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या, कैसे रहना चाहिए दुनिया में, ये सब प्रश्न आते हैं कि ये जो अंदर मेरे खालीपन है इसे मैं कैसे फिल करूं। इन रियल लव यू वांट द अदर पर्सन्स गुड। सही मायने में आप अगर आध्यात्मिक स्तर पर किसी से प्रेम करते हो तो आप उसकी भलाई ही चाहते हो। लेकिन अगर आप शारीरिक स्तर पर प्यार करते हो, इन रोमांटिक लव यू वांट द अदर पर्सन, आप दूसरे का उपयोग करते हो। अगर आप संसारिक प्रेम को में रह रहे हो, प्यार में रह रहे हो, आप हमेशा आपको दूसरा चाहिए और आप दूसरे का उपयोग करते हो, उससे ऊर्जा लेते हो। लेकिन जब रियल आध्यात्मिक जो प्रेम होता है उसमें आप हमेशा स्वयं से पूर्ण हो। आपको कोई चाहिए नहीं आपको पूर्ण करने के लिए, लेकिन आप दूसरों की भलाई, दूसरों के कल्याण कैसे होगा, वो उस तरह का आपका प्रेम होता है। आपका कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें। और ये चक्र बहुत जल्दी, इस चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। ये हम बहुत जल्दी जख्मी हो जाते हैं, हर्ट हो जाता है। कोई भी बात होती है हम कहते हैं मेरा तो दिल ही टूट गया, मेरा तो दिल ही टूट गया है, अब मेरा तो मन ही नहीं है, मुझे तो बहुत उदासी आ गई, उन्होंने ऐसा किया, मुझे बिल्कुल बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चक्र में हम बहुत जल्दी वुंडेड हो जाते हैं, क्योंकि आई लव यू सो मच से हमारी शुरुआत होती है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया। ये जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, प्रेम, प्यार। अध्यात्म में प्रेम कहा जाता है और संसारिक जीवन में वो प्रेम नहीं, प्यार है जिस अपेक्षाओं पर टिका है। और हम किसी से भी बात करें, पति पत्नी, सास बहू, ससुर, बच्चे, हमारी बात की शुरुआत इसे होती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुमने बदले में क्या किया। तो क्योंकि वो एक चाहत है हमारी, तो इसलिए जब हमारी चाहत पूरी नहीं होती, हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो हम दुखी होते हैं, हमें दुख महसूस होता है, हमें दर्द महसूस होता है। और अपने हृदय चक्र को ठीक करना, उसकी ऊर्जा को संतुलित करना है, शरीर और मन को एक जगह पर एक ही जोड़ना। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ और चल रहा है, शरीर कुछ और सोच रहा, कुछ कर रहा है, मन में कुछ और चल रहा है। नहीं, जब हम हार्ट चक्र में आते हैं तो हमारे शरीर और मन की जो ऊर्जा है वो बैलेंस होने लग जाती है। और द इंटीमेसी इंटीग्रेट्स अवर शैडो, वी ऑनर अवर फिजिकलिटी। अब यहाँ जो हमारी छाया चल रही थी हमारे साथ, वो जो छाया से भी हमें प्रेम हो जाता है कि इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, तो छाया भी यहाँ पर फिर हम विलीन करने लग जाते हैं और हम अपने इस भौतिक शरीर को ऑनर करते हैं, प्रेम करते हैं, इसका इज्जत मान करते हैं, सत्कार करते हैं कि इसकी वजह से जीवन में अनुभव है। और प्रेम करने से हम बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाते हैं, और हम एक तरफ से तो हम विशाल विस्तृत होते हैं और एक तरफ से हम अपने भीतर गहराई से जाते हैं। जितना अपने भीतर गहराई से जाएंगे उतना बाहर विस्तृत होते रहेंगे, और जितना बाहर विस्तृत ना उतना अपने भीतर भी गहराई में जा रहे हैं। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और जो ये प्रेम है ये हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति लेकर आता है। यहाँ पर अब हायर एनर्जीज की ओर हम जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व स्थूल था, जल तत्व तरल था, और अभी जो अग्नि तत्व मणिपुर का था वो हम गैस समझ सकते हैं। अब ये यहाँ पर वायु तत्व आ गया। वायु तत्व का काम है ऊपर उठाना, जो भी अग्नि ने शुद्ध करके दिया है उसे ऊपर ब्रह्मांड में भेज देना, ये वायु तत्व का काम है। यहाँ पर हम विकसित हो रहे हैं, और जो खंड खंड हम हो चुके हैं, यहाँ पर हम अपना निरीक्षण करके अपने भीतर झांककर उन सारे खंडित भागों को जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। सारे हमारे इधर उधर जो हमने टुकड़े फैला रखे हैं अपने, हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और हम अपने मन को और शरीर को इस अनुभव के लिए अलाउ कर रहे हैं कि जो महसूस, अगर दुख महसूस हो रहा है कोई बात नहीं, उसे भी पूरी तरह महसूस करना है, सुख महसूस हो रहा है उसे भी पूरी तरह महसूस करना है। और अगर हमने नीचे के तीनों चक्र पे काम कर लिया है तो इस चक्र तक पहुंचते पहुंचते हम अपने शरीर को पूरी तरह से जानने लग जाते हैं, हम पूरी तरह शरीर में प्रेजेंट होते हैं और हम इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर हमारे जो खंडित भाग हैं वो कैसे एक होते हैं, तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। हम किसी से प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो भी आप कहो, प्रेम कहो या प्यार कहो। भौतिक जीवन में हमारे साथ होता है, किसी रिश्तेदार से बहुत प्यार हो जाता है। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, मेल फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, कोई भी हो सकता है।
हम बिल्कुल इतना प्यार में डूब जाते हैं, इतना चाह कर प्यार करते हैं कि अपने आप को खो जाते हैं। और वो प्यार हमारे अंदर ऐसी अनुभूतियां लेकर आता है, बिना प्यार के हम उन अनुभूतियों को महसूस ही नहीं कर सकते थे। प्यार में लोग अपने शरीर से भी प्यार करने लग जाते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम हो जाता है तो आप अपने शरीर के प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं। आपको सजना अच्छा लगता है, सुंदर दिखना अच्छा लगता है, अपना ध्यान रखना अच्छा लगता है। तो सामने वाला जो है वो हमारे अंदर वो भावनाओं को जागृत कर रहा है। अगर वो हमारे सामने ना हो तो हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आएंगी ही नहीं। हम वो अपने आप को, जो गहराई में छुपी हुई भावनाएं हैं, हम वो जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वो चलते चलते वो व्यक्ति हमारा हृदय तोड़ दे, हमें धोखा दे दे, हम तो उसके बिना जी नहीं रहे थे, हमें तो लगता था इसके बिना जीवन ही नहीं है, लेकिन अचानक एक ऐसा पड़ाव आया कि उसने बिल्कुल हमारा तिरस्कार कर दिया और वो दुख हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम रो रहे हैं, अब ये डीमन आ गया कि वो दुख हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा और हम दुखी हो होकर रो रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया और खुद को अब्यूज करना शुरू किया कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, मेरा उसने फायदा उठा लिया, जो भी हम ऐसा अंदर ही अंदर वो सारा प्ले करते रहते हैं। लेकिन इसमें गहराई की बात यह है कि जब मैं दिल से किसी से प्रेम कर रही थी, आत्मा से किसी से प्रेम कर रही थी, तो मेरी आत्मा का एक हिस्सा उसके पास चला गया, उसके पास चला गया मेरी आत्मा का, जिससे मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। अब जब मेरा हृदय टूट गया, मेरा दिल टूट गया, मेरे साथ धोखा हुआ, तो वो दुख की वजह से वो टुकड़ा वहीं पर रह गया, मुझे वो वापस लेना नहीं आया, वो टुकड़ा वहीं पर रह गया, मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अब मैंने तो बीच में एक दीवार खड़ी कर ली कि मैं जिंदगी भर इससे ना देखूंगी, ना इससे बात करूंगी, उसको कोसती रहूंगी, खुद को कोसती रहूंगी। हमें किसी ने ये कहीं पढ़ा नहीं, सिखाया नहीं है कि अपना टुकड़ा तो वापिस ले लो, पहले जो दिया है वो टुकड़ा तो अपने आप में जोड़ लो, क्योंकि तुम ही खंडित हो गई हो। तो ये अब आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो हमने कितने टुकड़े कितने लोगों को दिए हुए हैं, तो हमारे खुद के पास क्या है? आधे अधूरे हैं हम। लेकिन अगर हमें इस बात की समझ हो कि प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, सबकी मदद करेंगे, लेकिन किसी को इतना अधिकार नहीं देंगे कि वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे। हम अपने अपने आप को अखंडित रखेंगे, खंडित नहीं होने देंगे। और वो इसमें हम एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी कि कैसे हम उन टुकड़ों को वापस लेकर आए। तो आपको, मुझे लगता है, ये समझ आ गई होगी कि कैसे हम खंडित होते हैं। क्योंकि जिन लोगों से हम फिर नफरत करने लग जाते हैं, अब वो हमारा हिस्सा उनके पास है, हृदय से हम अपने उस हिस्से से जुड़े हैं, उनसे जुड़े हैं नहीं जुड़े वो एक बात की बात है, लेकिन क्योंकि वो हमारा हिस्सा उनके पास है, हमारी तरंगे उनके पास है, वो हिस्सा जुड़ा हुआ है वहां पर, और वो हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, हमें वो वापस लेना नहीं आ रहा है। तो हमें इस चक्र में आकर, जब ये चक्र खुलता है, तो हम अपने सारे खंडित भाग, जो जहां जहां पे हम दुश्मनी करके बैठे हैं, किसी से मनमुटाव करके बैठे हैं, नाराज होके बैठे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारे ही हिस्से उनके पास चले गए हैं जो वापस नहीं आ रहे हैं। तो हमें अपने आप को नहीं करना, अखंडित करना है, अपने आप को एक पूर्ण आत्मा बनाना है, टुकड़े टुकड़े नहीं करने अपने। अब यहाँ पर अर्धनारीश्वर तत्व आ जाता है कि दोनों ऊर्जाएं, मेल और फीमेल, दोनों ऊर्जाओं का अंदर हमारे मिलन हो रहा है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में क्या है, जब हम टीन एज में जाते हैं बच्चे, तो क्यों आकर्षण हो जाता है? क्योंकि मेल फीमेल एनर्जीज जो वो खेल खेल रही हैं। और अगर हमें ये बात समझ में हो और ऐसी चीजें हमें स्कूल में पढ़ाई जाए कि ये ऊर्जा है, इसको कैसे चैनल करना है, कैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की बॉडी का रिस्पेक्ट करना है, किस नजर से एक दूसरे को देखना है, तो हम बहुत सारी जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ज्ञान ना होने की वजह से हम जो गलतियां करते हैं, छुप छुप के जो हम चीजें करते हैं, अपने हिस्सों को खंडित कर लेते हैं, तो फिर हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। रीचिंग आउट एंड टेकिंग इट, कि प्रेम देना भी है, प्रेम लेना भी है। और बहुत लोगों की आदत होती है कि मैं दे तो सकता हूँ, मैं ले नहीं सकता, तो आप अधूरे हैं। जितनी तन्मयता से आप दे रहे हैं, उसी तरह आपको दूसरे का प्रेम स्वीकार भी करना है।
आप दूसरे अपना आप को चाहते हो कि मैं प्रेम दे रहा हूँ, वो मेरा सम्मान करे, लेकिन जब वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, जब वो कहता है कि मुझे आपसे प्रेम है, तो आप उससे तिरस्कार देते हो, तो आप अधूरे हो। आप प्रेम को लेना और देना आपको नहीं आ रहा, आप एक तरफ से काम कर रहे हो। तो एक तरफ से काम करने से हमारी ऊर्जा कभी भी इंटीग्रेटेड नहीं होगी। जिस तरह से दो केमिकल होते हैं, अगर दो केमिकल को मिलाया जाए तो एक रिएक्शन क्रिएट होता है और तीसरी चीज निकल कर बाहर आती है। इसी तरह से जब दो पर्सनैलिटीज आपस में मिलती हैं, जो दो मेल और फीमेल एनर्जीज आपस में मिलती हैं, तो एक तीसरा रिएक्शन जो होता है वो होता है, और ये जो रिएक्शन होता है वो दोनों को बदल देता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बदलता है। जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं तो दोनों रूपांतरित हो जाती हैं, दोनों का रूपांतरण हो जाता है। और अगर हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण पता हो तो हम बहुत ही अपने आप को डीपर लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अर्धनारीश्वर तत्व जो है, ये हमारे भीतर मेल और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करता है, और इससे हमारे अंदर पूरी तरह रूपांतरण हो जाता है। और अगर हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो बाजू जो होते हैं हमारे, वो भी ब्लॉक हो जाती है। और अगर आप किसी से बात करते हो और आप देखोगे उसके अनकॉन्शियस पैटर्न को देखोगे, तो आप जब बात करते हो तो कई लोग अपने हाथ ऐसे कर लेते हैं, अपनी छाती के ऊपर अपने हाथ ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने, आप जो दे रहे हो वो लेने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया ऐसे करके। और बहुत लोगों की आदत होती है कि वो ऐसे करके ही बात सुनते हैं, तो उनकी जो बाजू होती हैं वहां भी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। उन्हें लगता है कि आदत है ऐसे खड़े होने की, ऐसे बैठने की आदत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और अगर वो साइड में रखते हैं अपनी दोनों बाजू और उसको बहुत ही अलग तरह से हिलाते हैं और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उसका पोस्चर ये बताता है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। और अगर उनकी जो छाती है, जो छाती का हिस्सा है, वो बहुत भरा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो देना नहीं जानते। भर लिया अंदर, लेकिन देना नहीं आ रहा है, और उन्हें समर्पण करने में डर लगता है, समर्पण नहीं करना चाहते। और जिन लोगों की बाजू कमजोर होती है और उनकी जो जो छाती का हिस्सा है वो बहुत वीक होता है, तो ये चीज बताता है कि वो लेना नहीं जानते। जिसका छाती का हिस्सा बहुत भारी फूला हुआ है वो देना नहीं जानता, और जिसका बहुत सिकुड़ा हुआ है वो लेना नहीं जानता। और ये एनोडिया जूटे जी ने इतने सारे लोगों के साथ केस हिस्ट्रीज हैं जिनके साथ उन्होंने काम करके ये निष्कर्ष निकाले हैं। तो जैसे ही कोई उनके पास थेरेपी के लिए आता है, उसके पोस्टर से ही उससे आधे से ज्यादा हिस्ट्री उन्हें पता चल जाती है कि इसका कहाँ ब्लॉकेज है। क्योंकि उन्हें तो अब इतने साल हो गए ये करते, कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, कैसे बात कर रहा है, उसी से उन्हें पता चल जाता है कि इसका कौन कौन सा चक्र ब्लॉक है, इसके अंदर कौन से ब्लॉक है। तो हमारे जो पोस्चर है वो हमारे बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं भी ऐसा कर रही हूँ, तो आप उस आदत को बदल सकते हो, अपने हार्ट चक्र को खोल सकते हो। और एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो दोनों तरह की एनर्जी को संतुलित करता है। एक जो ऊपर से एनर्जी आ रही है, ऊपर के चक्रों से जो एनर्जी आ रही है, नीचे के चक्रों से जो एनर्जी आ रही है, ये जो हार्ट सेंटर है ये रेनबो ब्रिज के बीच का हिस्सा है जहां पे पीक होती है। एक तरफ से ब्रिज आ रहा है, एक तरफ अब नीचे उतरेगा, लेकिन ये जो रेनबो ब्रिज का हार्ट वाला हिस्सा है ये पीक है। और यहाँ पर नीचे से जो चक्रों से एनर्जी आ रही है, ऊपर के चक्र से जो एनर्जी आ रही है, वो दोनों एनर्जीज एक दूसरे में मिलकर बैलेंस होती है। और अगर हमारा हार्ट चक्र हेल्दी है तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, और हमारी एनर्जी की मूवमेंट चाहे वो ऊपर से आ रही है नीचे से आ रही है बहुत अच्छी होती है। अटैचमेंट एंड फ्रीडम हम दोनों जानते हैं कब किसके साथ अटैच होना है, कितना अटैच होना है, और कब उन्हें फ्री कर देना है। सेल्फ एनालिसिस हम यहाँ पर करते हैं। To love means to open ourselves to the negative as well as the positive.
अपने आप से प्रेम करना, अपने हार्ट चक्र को खोलने का मतलब ये नहीं है कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आए, क्योंकि आत्मा को दोनों तरह के एक्सपीरियंस लेने हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको अलग तरह से सिखाता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको अलग तरह से सिखाता है। यहाँ पर मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक अभी हमारे पंजाबी सेशन में एक यूएसए में मैडम है, वो सेशन लिया उन्होंने, तो उन्होंने शेयर किया कि उनकी एक बेटी 4 साल की थी और एक उन्होंने फिर कंसीव किया, और जब वो बेबी डिलीवरी हुई तो बेबी नहीं बचा, और वो बहुत रोती रही कि मेरा बच्चा चला गया, और उस वजह से इतना पोजेसिवनेस हो गया कि वो अपने जो बच्चा था उनके पास उसकी भी देखभाल करना भूल गई, और बहुत पोजेसिव हो गई कि वो किसी को देती नहीं है उनकी गोदी में कि मेरा बच्चा मुझसे खो जाएगा, क्योंकि वो अनुभव देख लिया कि बच्चा खो गया, तो उन्हें ये डर हो गया कि बच्चा खो जाएगा। और वहां पर यूएसए में ऐसा सिस्टम है कि हॉस्पिटल में जैसे जितने भी बच्चे 1 साल में जो चले गए, जिनकी डिलीवरी हुई और बच्चे नहीं, उनके लिए एक शोक सभा रखी जाती है और उनके लिए प्रार्थना प्रार्थना की जाती है, सभी आत्माओं के लिए। तो इनको भी बुलाया गया प्रार्थना के लिए, और ये प्रार्थना सभा में गई, और वहां जाकर जब इन्होंने देखा तो कोई बहुत दुखी है, कोई रो रहा है, कोई अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई दूसरे के लिए कर रहा है, सब अपनी अपनी दुनिया में है। लेकिन एक जो लेडी थी वो बहुत ही खुश, आराम से, शांति से बैठी हुई थी, वो ना किसी से बात कर रही थी, ना रो रही थी, ना वो दुखी लग रही थी। तो इसको बहुत हैरानी हुई कि ये क्या बात है। तो इन्होंने जाते जाते उससे जाके उससे बात की कि आपके भी बच्चा चला गया था क्या, आप भी दुखी हो? तो उसने बोला नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। तो क्या आप यहाँ किस लिए आया? तो उन्होंने बोला मेरे 7 बच्चे चले गए हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। क्यों? मैं यहाँ पर उस परमात्मा का, ईश्वर का, जीसस का धन्यवाद करने आई हूँ कि उसने मुझे 7 बार माँ बनने का अनुभव दिया, और इतना ही दिया कि मैं उस अनुभव को अपने भीतर रखकर इतना खुश हो रही हूँ कि मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार माँ बनने का अनुभव दिया। एक माँ बनने का अनुभव क्या होता है, जब गर्भ में एक शिशु पलता है तो उसका अनुभव क्या होता है, मैंने 1 बार नहीं 7 बार महसूस किया, और मैं उसके लिए धन्यवाद देने आई हूँ। तो ये इतनी हैरान हो गई जो मास्टर थी कि मेरा एक बच्चा चला गया, एक मेरे पास है, और मैं फिर भी रो रही हूँ, और उसकी भी परवरिश सही नहीं कर रही हूँ। तो ये किस अवस्था में है ये लेडी कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी थैंक्स कर रही है, ग्रेटिट्यूड के भाव में है। तो जब हमारा प्रेम उस स्तर का होता है ना, तो फिर हम हर एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं, अनुभव करते हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। नेगेटिव पॉजिटिव हमने बनाया है, तो वो आत्मा उस स्तर पर रहती है। तो वहां पर फिर ये जो डीमन है दुख का, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हर चीज को स्वीकार कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्वीकार कर लिए। अटैचमेंट एंड फ्रीडम इज द वे वी एक्सपीरियंस द यूनिवर्सल फोर्सेस इन देयर होल्डिंग एंड लेटिंग गो। अटैचमेंट मतलब इतना जुड़ना है, लेटिंग गो छोड़ देना है। जैसे हम एक सांस लेते हैं, एक सांस छोड़ते हैं, तो ये प्रकृति हमें सिखाती है कि जरूरत है रखो, जरूरत नहीं है उसे बांट दो, छोड़ दो। तो हम क्या करते हैं, घर परिवार में अपने रिश्ते नातों में पोजेसिवनेस में आ जाते हैं कि ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। हमें उस एक्सपीरियंस में से वो अनुभव समझ नहीं आता कि अगर ये व्यक्ति आज मुझे धोखा देके चला गया, इसने मुझे बहुत कष्ट दिया, प्यार भी बहुत किया, कष्ट भी बहुत दिया, लेकिन अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आता, तो क्या मैं प्यार की इतनी हृदय से अनुभूति ले सकती थी? क्या मैं खुद को जान सकती थी कि प्रेम होने से व्यक्ति के अंदर कैसा बदलाव आता है? वो समझ ही नहीं आ सकता था। लेकिन हम नेगेटिव एक्सपीरियंस पर बैठकर रोते रहते हैं और हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता, हमें लगता है कि हम ही बस दुखी हैं और हम हमारे जितना कोई दुखी नहीं है। तो अटैचमेंट, जितना समय मिला है हमें उसको एंजॉय करो। जब वो व्यक्ति चला गया जीवन से, तो रात गई और बात गई। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है, और इसके किए बिना अगर हम रो रो के दुख में रोते रहेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। वो व्यक्ति तो जाके अपनी लाइफ एंजॉय करेगा और हम रो रो के नुकसान कर लेंगे। तो हमें दुखी होते हैं, ठीक है, दुखी होते हैं, कितना समय दुखी होना है? क्या सारा जीवन दुख में ही बिता देना है? दुख से बाहर निकलने के मार्ग ढूंढने हैं और उनको आजाद कर देना है कि थैंक यू, आपने मुझे ये अनुभव दिया, अब आप भी अपने जीवन में आजाद हो, मैं भी आजाद। अगर हमारा चक्र बहुत ज्यादा बंद होता है, तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो,
तो अंडर एक्टिव है, बहुत ज्यादा बंद है। और बहुत ज्यादा अगर खुला हुआ है, जो इस साइड मेरे राइट साइड में पिक्चर है जिसमें हार्ट दिखाया बहुत खुला हुआ है, वो भी सही नहीं है। बैलेंस होना चाहिए हमारा, ना ज्यादा खुला ना ज्यादा बंद। तो यहाँ पर हम सेल्फ एनालिसिस करके देखेंगे, जैसे हम डेली कर रहे हैं एक्सेल शीट के माध्यम से, कि हम खुद का एक क्रॉस चेक करें कि कहाँ पर हमारे ज्यादा खुले हैं चक्र और कहाँ पर हमारे चक्र बंद है। अनाहत, रिलेशनशिप इशू, सारे इसी चक्र से संबंधित है। रिजेक्शन, कि मेरा तिरस्कार कर देगा कोई, तो हम प्रेम करना चाहते हैं, प्यार फिर भी नहीं करते हैं। छुप प्यार को भी नहीं व्यक्त करना, हमारा खुद से प्रेम नहीं होता। लैक ऑफ सेल्फ लव, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, खुद की भी आलोचना करना, दूसरे की भी आलोचना करना। अरे वो ऐसे क्यों है, उन्होंने जो पहना वो तो अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये किया ये अच्छा नहीं लग रहा। आलोचना करते रहना, हर किसी चीज को देख के खुशी नहीं होना। शेमिंग, वो जो हमारा डीमन है, वो यहाँ भी हमारा जो हम प्रेम नहीं करते करते हैं, और फिर हमें शर्म महसूस होती है कि हमने क्या किया, क्यों हमने ये बात की, क्यों अपने प्यार को व्यक्त किया। अब्यूज टू लोअर चक्र, नीचे के जो हमारे चक्र हैं वहां पर ही हमने काम नहीं किया, तो इसीलिए वो भी डीमन साथ में चल रहे हैं। अनएक्नॉलेज्ड ग्रीफ, कि किसी बात को लेकर दुख हुआ, हमने दबा दिया। जैसे बहुत सारे ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं रोना नहीं है, रोना नहीं है, तो हम उनका दुख दबा देते हैं। जैसे एक मैडम ने शेयर किया कि वो बड़ी थी घर में, और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, और छोटे भाई बहन थे, मदर की डेथ हो गई। तो सबने, उनके पेरेंट्स मतलब उनके फादर ने उन्हें कहा कि देखो अगर तुम ही रोगी तो इन पे क्या असर होगा, तो तुम रोना नहीं। तो वो दुख तो था, लेकिन उस दुख को दबा लिया कि अगर मैं रहूंगी तो ये बाकी सारे परेशान हो जाएंगे, अब मुझे तो इनकी देखभाल करनी है, तो वो दुख को दबा लिया। लेकिन जब भी वो किसी की मृत्यु की बात सुनती थी कि किसी की माँ की मृत्यु हो गई है, तो उनके आंसू ही नहीं रुकते थे, क्योंकि वो दबा हुआ दुख बाहर निकलना चाहता था। लेकिन वो दबा लेते हैं हम, तो अनएक्नॉलेज्ड ग्रीफ जो है वो हमारी एनर्जी को फ्रीज कर देता है। कंडीशनल लव, तुम मुझे ये करोगे तो मैं ये करूंगा, हम शर्तें रखते हैं प्यार में और अपेक्षाएं रखते हैं। तो ये सारे इशू तभी होते हैं क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण नहीं समझते, हम खुद को ही प्यार नहीं कर रहे। स्ट्रेंथ, डिवोशन का ये चक्र है, जो भक्ति भाव के हम भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, भक्ति में झूमने लगते हैं, वो हार्ट चक्र से संबंधित है। लव एंड ट्रस्ट, हम प्रेम प्यार करते हैं और फिर भरोसा भी करते हैं। ये नहीं हमारे मन में आता कि ये तोड़ देगा मेरा भरोसा, धोखा देगा, नहीं, प्यार करते हैं तो हमें भरोसा भी होता है। हम अपने हृदय की आवाज सुनते हैं कि जो दिल हमारा कह रहा है वो सही है। एम्पैथेटिक, हम खाली दया भाव दिखाते नहीं है, सिंपैथी सहानुभूति दिखाते नहीं है, हम क्या कर सकते हैं वो भी हेल्प भी करते हैं। केयरिंग, हम दूसरों की केयर भी करते हैं। और अगर एक्सेस होता है ये चक्र, तो को डिपेंडेंसी, के इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, ये तो हमेशा मेरे साथ ही चलना चाहिए, इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती अपने जीवन की। तो को डिपेंडेंसी। पुअर बाउंड्रीज, तो हमारी बाउंड्रीज खो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कितना आगे जाना है कितना नहीं जाना है, तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारी बाउंड्रीज क्या है। तो यह वही बात आ जाती है जो पीछे से चली आ रही है, कि अपने आप को कुर्बान कर दे, कि वो व्यक्ति खुश रहे जिससे मैं प्यार करती हूँ, प्यार में किसी भी हद तक चले जाना। क्लिंगिंग, चिपके रहना, आजाद नहीं करना, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम यहाँ क्यों गए, तुम वहां क्यों गए, तुमने उससे बात क्यों किया। वो सारे जितने भी इश्यूज आते हैं फैमिलीज में, वो चिपके पोजेसिवनेस से आते हैं। जेलसी, कि दूसरे से अगर बात करते हुए किसी को देख लिया, अपने फ्रेंड को ही देख लिया दूसरे से बात करते हुए, तो जेलसी, कि मुझसे ज्यादा ये इससे बात करता है, उसने अपनी कोई दिल की बात उससे शेयर की जो हमसे नहीं की, तो हमें जेलसी होने लगती है कि हमें, हम इतने अच्छे मित्र हैं तो हमें नहीं बताया, देखो उसको बता दिया मुझे नहीं बताया। तो ये जेलसी हमें होने लगती है। सेक्रीफाइसिंग, कि वो अपने अपने आप को पूरी तरह से खो देना उसमें। डेफिशिएंसी, अगर ये चक्र हमारा कम खुला होता है तो हम अपनी ही बात करते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। सेल्फ अप्रिसिएशन, क्रिटिकल, आलोचना करते रहना, जजमेंटल, मूल्यांकन करते रहना, अपना भी और दूसरों का भी। इनटॉलरेंट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, कि मुझसे ये गलती कैसे हुई, वो बर्दाश्त ही नहीं होता। हम परफेक्शन चाहते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं कि ये मुझसे गलती कैसे हो सकती है, और मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और दूसरे को भी टॉलरेट नहीं करना।
लोनलीनेस, अकेले ज्यादा रहना, चुपचाप से अकेलेपन में रहना, लाइट बंद करना, अकेले रह जाना और किसी से बात नहीं करना, डिप्रेशन में चले जाना। नॉर्मली डिप्रेशन के यही सारे सिम्टम्स होते हैं। फिजिकल माल फंक्शन, जब हम ऐसे, मनोस्थिति ऐसी है, ये हमारी मनोस्थिति है। अब उस मनोस्थिति का हमारी फिजिकल बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांसें उखड़ने लगती है। रिजिड करेक्टर, कि बदलना ही नहीं है, जैसे है वैसा ही है। लैक ऑफ एम्पैथी, कोई किसी से सहानुभूति नहीं है, अपना काम निकाला आगे चले गए, अपना काम निकाला आगे चले गए, कोई किसी से सहानुभूति नहीं। शाय, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करना। अच्छा लग रहा है, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं करती। वो शर्म महसूस करते रहना। लोनली, अकेले रहना। क्रिटिकल, बिटर, कड़वी कड़वी बातें करना। कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसी टाइम ताने मारने शुरू कर देना। डिसऑर्डर ऑफ हार्ट एंड लंग्स, जितनी भी हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, लंग्स से संबंधित, लंग्स का क्या काम है? सांस लेना, सांस छोड़ना। जब हम छोड़ते नहीं हैं, पकड़े रखते हैं, बातों को जमा रखते हैं अंदर, तो वो हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो जो हमारी फिजिकल बॉडी में जो ऑर्गन छोड़ने का काम करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, तो वो भी नहीं छोड़ते और फिर हमारे अंदर वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। हमारे हार्ट का काम क्या है? धड़कना, प्यार लेना, प्यार देना। लेकिन हम एक तरफ ले रहे हैं या ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं तो ले नहीं रहे हैं। तो एक तरफा जब हमारा रिलेशन होता है तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो धड़कन उसकी कॉन्टिन्यूस चलती रहती है और हम उसकी धड़कन को दबा रहे हैं, उसके सर्कुलेशन को दबा रहे हैं। जॉय ऑफ लाइफ, हमारे जो लाइफ में जॉय होना चाहिए। अब ब्लड का सर्कुलेशन का क्या काम है? शरीर में जीवन शक्ति को सर्कुलेट करते रहना। जॉय, रेड कलर क्या काम है? रेड कलर का काम है बहुत आनंद देते रहना। अब हमने वो बंद कर लिए, हार्ट चक्र को बंद कर लिया। हम देते हैं तो लेते नहीं है, लेते हैं तो देते नहीं है, तो वन वे ट्रैफिक हो गया, तो एक तरफ से ट्रैफिक पूरा जाम हो गया, तो उससे हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है। और हार्ट की समस्या तभी होती है क्योंकि हम प्रेम देते नहीं। मन करता है, फिर भी हमें डर लगता है कि अगर इसने धोखा दे दिया तो फिर हम अपने हृदय को बंद कर लेते हैं और हमारी ये जो थाइमस ग्लैंड है ये बंद हो जाती है। ब्रेस्ट की प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो हार्ट से संबंधित है। या तो किसी की बहुत ज्यादा परवरिश करना या बिल्कुल नहीं करना, या किसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ओवर फीडिंग करना। ब्रेस्ट मीन्स ओवर फीडिंग करना या अंडर फीडिंग करना, या ध्यान ही नहीं रखना या बहुत ज्यादा चिपके ही रहना, ध्यान रखना, तो ब्रेस्ट से जुड़ी समस्याएं हो जाती है। संकन चेस्ट, जो छाती डूबते रहना, छाती से संबंधित सारी जो चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। टेंशन बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, जो हमारे ये शोल्डर के ब्लेड हैं ये फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं क्योंकि हमारा संतुलन नहीं है लेने देने का। हम चीजों को चिपक कर उनसे बैठे हैं, चीजों को रोक रहे हैं, बहने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा ये जो शोल्डर ब्लेड है इसका क्या काम है? मूवमेंट काम है। और मूवमेंट को हम रोक रहे हैं, मूवमेंट को रोक रहे हैं तो बॉडी भी मूवमेंट को रोक लेती है। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी इसमें भी आ जाती है। सर्कुलेशन प्रॉब्लम, जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है ये हार्ट चक्र की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। अस्थमा होना, सांसें उखड़ जाना, अस्थमा होना, क्योंकि वो जो बात कहनी चाहिए जो अंदर दबा के रखी है हम बताने की स्थिति में नहीं है, तो वो हमारी एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, तो ये जब फिजिकल प्रॉब्लम ये हमारी बॉडी पे तब आती है जब हमारे अंदर का एनर्जी सिस्टम बिगड़ गया होता है, जब हमारा हृदय चक्र जो है वो बंद हो जाता है। उसे जो काम करना है वो हम करने नहीं देते, उसके काम में हम अपनी मानसिक भावनाओं के कारण रुकावट डालते हैं। तो जो अंदर के सेल हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो मिलजुल कर रह रहे हैं। हार्ट के जो सेल हैं वो ये नहीं कहते कि हम लंग्स के सेल को कुछ नहीं बताएंगे, हम उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। लंग्स के सेल ये नहीं कहते कि हम पेट के सेल के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। वो सब मिलजुल कर अंदर काम कर रहे हैं। अगर वो मिलजुल कर काम करना बंद कर दें तो हम बीमारी हो जाएंगे, और वही हो रहा है। लेकिन बाहर की दुनिया में हम मिलजुल कर नहीं रहना चाहते, तो फिर अंदर की जो हमारे मैसेजेस जा रहे हैं अंदर बॉडी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिलजुल कर रहना है कि झगड़ा करके रहना है, अलग अलग रहना है कि मिलजुल कर रहना है। तो बार बार जब अंदर बॉडी में वही मैसेज आ रहा है कि अलग अलग, सब अलग अलग है, तो वो बॉडी के सेल्स भी फिर अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। हीलिंग अप्रोच, सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को क्षमा करना, दूसरे को क्षमा करना, खुद को स्वीकार करना, दूसरे को स्वीकार करना, और अपनी पर्सनैलिटी को इंटीग्रेट करना। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ
ये मैंने खुद अनुभव की है। कैसे अनुभव की है कि मेरा एक कजन है जिसको बहुत प्यार था, और क्योंकि हम जिन्हें गुरु मानते थे वो गुरु पुत्र भी था, तो ऐसा लगता था कि मुझे तो लगता था इनकी सेवा में ही मेरे को अपना जीवन बिताना है। तो मैंने वही लक्ष्य रखा था कि मुझे सेवा ही करनी है, सेवा को ही मैंने लक्ष्य बनाया था। और मुझे लगता था मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेट है, क्योंकि सेवा करके मैं सब कुछ पा लूंगी। और बहुत सालों तक आप ये समझो कि 14-15 साल की उम्र से लेके और 38 ईयर्स तक हम इकट्ठे रहना और आना जाना, उस तरह का सम्मान करना जैसे हम अपने मेंटर का करते हैं, बहुत अटैच, बहुत जुड़े रहना। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि झगड़ा, कुछ फैमिली इश्यूज हो गए और हम अलग अलग हो गए, और इतना अलग हो गए क्योंकि हमको एक गुरु का पुत्र समझ के उस तरह से हम तो झगड़ा कर ही नहीं सकते। लेकिन उधर से ऐसी बातें आ गई कि उन्होंने कहा कि हमें तो सारी जिंदगी से बात नहीं करनी, बोलना नहीं है, हमारा इनका रिश्ता खत्म, कट। तो वो कट हो गया। कट हो गया तो अभी अभी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम चाहे भी मिलना तो वो मिलने नहीं चाहते, तो मिल ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो थोड़े ऊंचे उस पर हैं, अवस्था में हैं। तो चुपचाप हम घर बैठ गए, ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसे 18 साल बीत गए। और कई बार मैं जब पहले तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन जब मैं ध्यान में आई और ये सब चीजें पता चली, और एक बार मैं पिरामिड वैली बैंगलोर गई थी, और वहां पर एक मास्टर थे जिन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, आपको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। तो आपको किस पर गुस्सा है, आप उसे मुक्त करें। आपने खुद को बांधा हुआ है, वो व्यक्ति तो अपना जीवन अपने आनंद से जी रहा है, लेकिन उस गुस्से की वजह से आपने अपनी एनर्जी को बॉडी के अंदर लॉक करके रखा है, जिस वजह से आप चल नहीं पा रही। तो आप उस ऊर्जा को मुक्त करें। आपको ये नहीं कहना कि मैंने उस व्यक्ति को मुक्त किया, आपको ये कहना है मैं स्वयं को मुक्त कर रही हूँ। उसको तो आप कैसे मुक्त करोगे, वो तो मुक्ति है, उसको तो आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप ही बंधे हुए हो। तो आपको ध्यान में बैठ के ये कहना है कि मैं उस ऊर्जा को मुक्त करती हूँ, और उन्होंने जो भी किया, जैसा भी किया, उससे मैंने सीखा क्या। और जब मुझे उन्होंने ये बातें समझाई तो मैंने ये करना शुरू किया। और ध्यान में जैसे करती गई और आगे बढ़ती गई, तो हमें लगता है कि हमारी एक नजर रहनी चाहिए, सबके साथ प्रेम रहना चाहिए, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जो भी मेरे जीवन में हुआ, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचने में मदद की। अब उस तरह से सब चीजें सोच रहे हैं, और सबको अपने अंदर से निकाल रही हूँ सब बातों को। तो एक बार मेरे मन में आया कि इससे इतना प्यार था, इतना कुछ इसने सिखाया, अध्यात्म में मेरी इतनी प्रगति की आगे चलने में, और इसकी वजह से आज मैं खड़ी हूँ। ठीक है, जो भी बात हुई, तो मैं, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं बात जरूर करूंगी, और मैं उस से मुक्त होना चाहती हूँ जो अंदर मेरे ये गांठ है। तो ये मैंने सोचा, अभी थोड़े ही दिन हुए थे और ऐसा मैजिक हुआ कि हमारा और उनका घर कोई दूर भी नहीं है, पास पास है। और एक दिन मैं जा रही थी, और वो मुझे सामने से उनकी भाभी मुझे मिल गई आते हुए, तो बोली इतने साल हो गए तेरे को, कभी हमारी याद नहीं आई। तो मुझे लगा मैं कौन सी दुनिया में हूँ, कि ये क्या हो गया। तो मुझे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गई, और उसी समय मेरे अंदर से आवाज आई कि जैसे यही मौका है, तुझे आज सही मायने में पता चलेगा तूने अंदर से माफ किया कि नहीं किया। ऊपर से तो तुझे लग रहा है मैंने कर दिया, लेकिन अगर तेरे को कोई भी ऐसी बात याद नहीं आती है कड़वी, और तेरे अंदर वो प्रेम जागता है उनके लिए, तो समझ लेना मैंने टेस्ट पास कर लिया स्पिरिचुअलिटी का। मैं चली गई, मैंने जाके चाय पानी पिया, बात किया। वो भाई था, मिलने आया, बहुत खुश हुआ कि शुक्र है तू आई है, मुझे पता था एक दिन तू वापस आएगी, बहुत सारी बातें की। और वहां पर फिर मेरा टेस्ट एक और हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अध्यात्म को, विज्ञान को जो मैंने सीख लिया है, तो अब मेरे सामने कितना भी सीनियर मास्टर हो, और वो अगर मुझे कुछ कहे तो मैं उसे जवाब दे सकती हूँ कि ये बात कितनी सही है, कितनी सही नहीं है। क्योंकि अब मुझे आध्यात्मिक विज्ञान पता चल गया, तो मैं किसी की शक्तियों के प्रभाव में डरूंगी नहीं। ये मेरे अंदर आता था। और एक बार मैंने कह भी दिया कि अगर आज मुझे वो भी मिल जाएगा ना, और कोई बात होगी, तो मैं कह दूंगी कि ये बात आध्यात्मिक मार्ग पर खरी नहीं उतरती है। अब मुंह से तो निकल गई बात, और परीक्षा शुरू। और थोड़ा ही टाइम बीता, जिस चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि ये कभी हो सकता है, वो हो गया। और उसने मुझे ये कहा कि मैंने तेरा एक्सपीरियंस पढ़ा है तुम्हारी वेबसाइट पे, मैं इतना हैरान हूँ कि ये तो इतनी नफरत करते हैं इन सब चीजों से। बोला तू आजकल किसी पत्री जी के पीछे लगी हुई है, मैंने देखा। बस मेरे कान खड़े हो गए, जैसी अब ये दूसरी परीक्षा है।
तो बोला कि अपना धर्म छोड़कर अच्छा लगता है क्या तू फिर किसी गुरु को धारण करना और सिक्की को छोड़ के, ये कौन से चक्रों में पड़ी है। तो मैंने एक क्षण के लिए सोचा, अगर मैं अब अपना सत्य नहीं बोलती हूँ तो मैं आध्यात्मिकता में कमजोर हूँ, अभी मेरे अंदर वो सत्य गया नहीं। तो मैंने उसको बोला कि मुझे आपने बहुत कुछ सिखाया, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत प्यार मिला, सब कुछ सीखा, आध्यात्मिकता सीखी, सेवा सीखी, बहुत अच्छा रहा। लेकिन पत्री जी के सानिध्य में मैंने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को सीखा। मैंने ज्ञान तो आपसे बहुत हासिल कर लिया, लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बनना नहीं आया। और मैंने पत्री जी के सानिध्य में आध्यात्मिक विज्ञान सीखकर मैं एक अच्छा इंसान बन रही हूँ। अब एक अच्छा इंसान बनने के लिए हर दिन कदम बढ़ा रही हूँ। तो मैं जो भी मुझे, जिसने भी मुझे अंधकार से निकाला है, रास्ता दिखाया है, उसे आप गुरु समझो, जो भी समझो, लेकिन मेरे मन में उनका बहुत सत्कार है। मुझे कुछ आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थर्ड आई ये मेरा एक्टिव हो, वो सब मैं देख चुकी हूँ। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो वो मेरा चेहरा देखता रहा कि ये वही है जो पहले बात नहीं कर सकती थी और आज ये बात करी। तो उसने मुझे बोला कि अब आते रहना, बात करते रहना। तो मैंने घर आके फिर कुछ और भी दो चार बातें हुई, और घर तो उसने मुझे एक दो बातें और पुरानी याद कराई। तो मैंने उसको बोला मैं कोई पुरानी बात नहीं सुनूंगी, जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। इस मोमेंट में अभी क्या बात करनी है, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मेरे बारे में, तेरे बारे में, या कोई धर्म की बात या कोई बात करनी है तो बात कर। मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगी जो यहाँ पर नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया। तो बातें दोनों करके मैं घर आ गई। मुझे इतनी खुशी मिली, इतनी शांति मिली कि जैसा बनना चाहती थी मैं बन गई। और मैंने घर आके ये सबसे पहले एक चित्र बनाया जिसपे मैंने एक ओंकार लिखा और एक दिया बनाया, उसके चारों तरफ लिखा कि अगर मेरी दृष्टि ऐसी हो जाए कि मुझे सब में वो परमात्मा नजर आए तो समझो मैं अध्यात्म के मार्ग पर चल रही हूँ। और अगर अभी भी मुझे किसी में नजर नहीं आ रहा तो अभी मुझे अपने पर काम करना है। तो जब मैं घर आकर ध्यान कर रही थी तो अचानक से ध्यान में मैंने देखा कि मेरा एक हिस्सा आकर वापिस मुझसे जुड़ गया, और वो इतना खुशी से डांस कर रहा था कि मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम मुझे वापस लेकर आई हो। इतनी हैरान हो गई, ये तो किसी किताब में पढ़ा ही नहीं है। तो वो जो मेरा हिस्सा आकर मुझसे वापस जुड़ा, उसने मुझे इतना एम्पावर कर दिया। और तब मुझे पता चला कि हमारे भाग कैसे दूसरों के पास चले जाते हैं, और हमारा जो पावर कम हो जाती है वो कैसे कम होती है। तो हम किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के प्रति हमारे मन में गुस्सा है, द्वेष है, हम अपने अंदर ऐसी भावनाओं को रखे हैं, तो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम ही खंडित हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने मन से ये भावनाएं ही निकाल कि मुझे किसी से कोई द्वेष है, किसी से मुझे कोई बदला लेना है, किसी से मुझे नफरत करनी है, क्योंकि आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। तो हमें अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखना है। और हमारे हार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे दिमाग से, मन से, हमारे जितने भी बॉडी के, हमारा आभा मंडल है, उससे भी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है हमारे हार्ट का। इसीलिए हम कहीं जाते हैं तो हमें वहां की वाइब्रेशन उसी समय पता चल जाती है। जब हमारा दिमाग जो है, वो जब हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तब हमारे दिल से आवाज आती है कि अब क्या करना चाहिए। और दिल जो है दिमाग से पहले बनता है। जब गर्भ में बच्चा फीटस होता है, फिटल होता है, तो सबसे पहले हृदय बनता है, हृदय की धड़कन देखी जाती है। तो हृदय पहले आया है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कई गुना ज्यादा है ब्रेन से, आभा मंडल से भी ये कई गुना ज्यादा है। इसीलिए जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो उनके हृदय की ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है। और इसीलिए जब आप किसी के पास खड़े होते हो तो आपको अंदर से अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि वो ऊर्जा मैच नहीं कर रही। और किसी के पास आप आधे घंटे के लिए जाते हो, आप 4 घंटे वहां बिता के आ जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो हृदय की तरंगे हैं उसके हृदय से मैच कर रही है। और पॉजिटिव जितनी भी इमोशन होती हैं वो हमारे सिस्टम को बूस्ट करती हैं, हेल्दी करती हैं। और जितनी नेगेटिव इमोशन होती हैं वो हमारे सिस्टम को, हमारी फिजिकल हेल्थ को खराब करती हैं। हमें चाहे पता चले या ना पता चले, लेकिन हमारे हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरों पर भी प्रभाव डालता है, हमारे पर भी प्रभाव डालता है। और अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी ने बहुत दुख दिया है, हम आज भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड है जर्नलिंग। आप उस पूरे घटना को लिखो और
उससे आपने लिखने के बाद आपने वो पॉइंट लिखने हैं कि आपने सीखा क्या, क्या सीखा आपने से। जैसे मैंने सोचा, मैंने सेवा करनी सीखी, मैंने समर्पण करना सीखा, मैंने वो आत्मा से कैसे किसी से प्यार करके इतना समर्पण आ जाता है कि अपना जीवन भी हम कहते हैं हम समर्पित कर लेंगे, वो भाव सीखा। तो इतना कुछ सीखा, क्या हो गया, इतना ही हमारा संबंध था, इतना तो सिखाया। तो जब मैंने उस ऊर्जा को उस तरह से मुक्त किया कि मैंने सीखा क्या, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो गया। जब मैंने छोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। जब तक मैं पकड़ के बैठी थी तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तो क्या चीजें आपको खुशी दे रही हैं, क्या चीजें आपको कष्ट दे रही हैं, और जहां कष्ट आया है, दुख आया है, उसने आपको क्या सिखाया है। अगर हम लिखते हैं तो आप जैसे अब दूसरी पिक्चर देख रहे हो, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, हम भारी अपने आप को कर लेते हैं, हमारा दिल हमारा दिमाग भारी रहता है। लेकिन जब हम लिख देते हैं तो वो सारी ऊर्जा, जो ठहरी हुई ऊर्जा है, जो फ्रोजन एनर्जी है, जो फ्रोजन इमोशंस है हमारे दिल के अंदर, जो दुख दे रही है, दबी हुई है, वो सारी पेपर पर आ जाती है और हम फ्री हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर हम चंद पलों के लिए आंखें बंद करेंगे। कौन सी ऐसी घटना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिसे आप अभी भी क्षमा नहीं कर पा रहे, जो अभी भी आपको दुख दे रहा है। याद आते ही आप फिर उसी स्थिति में चले जाते हो जैसे वो घटना अभी हो रही है। हर एक के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे दूसरों से कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, और फिर वो दूसरों को दोष देता रहता है, और उन बातों को हम भूलते नहीं, और हम अपने ही दिल में दुखी हो होकर याद करके रोते रहते हैं, और सारी अपनी ऊर्जा को वहीं पर इकट्ठा कर लेते हैं, बहने नहीं देते। कौन ऐसा व्यक्ति है आज भी जिससे आप याद करके दुखी होते हैं? कैसी भावनाएं आपके अंदर उस व्यक्ति के बारे में चलती हैं? उन्हें महसूस करें, और आज इस क्षण उस ऊर्जा को अपने भीतर से मुक्त कर दें। उस घटना से, उस व्यक्ति से आपने क्या सीखा, आपके जीवन में आकर उसने आपको क्या सिखाया। अगर वो घटना, वो व्यक्ति आपके जीवन में ना आता तो क्या आप वो सबक सीख सकते थे? क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे? क्या आप अपने अंदर की ऊर्जा को जान सकते थे कि मैं कर सकती हूँ? उस व्यक्ति को धन्यवाद दें कि उसने आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। कई बार हम सीधी तरह से सीख लेते हैं, कई बार ठोकर लगने से सीखते हैं, और कई बार जब हमारा हृदय टूटता है, चोट लगती है बहुत गहरी, तब हम जागते हैं। ये सब सीखने की प्रक्रिया है। उन परिस्थितियों को, उस व्यक्ति को धन्यवाद दें। उससे आपने क्या सीखा है, उस शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वाह, कितना सुंदर सबक सीखा मैंने। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये चीज आप कभी भी, जब भी आपके मन में कुछ ऐसी बातें चले, अपने ऊर्जा को वहां से हटाने के लिए ये प्रैक्टिस आप किसी भी समय कर सकते हैं। और हमें एक ऐसा जर्नल बनाना ही चाहिए जिसमें हम अपनी सारे इंसाइट्स, सारी अच्छी बातें, या जो बातें हमें बुरी लगी है और उससे हमने क्या सीखा है, वो सारी इंसाइट सीखें और फॉरगिव कर दें।
और हीलिंग के लिए हम अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें कि अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और बार बार मुझे चोट मिलती है, तो इसका मतलब है अभी हमें अपने पर काम करने की जरूरत है। बिलीफ सिस्टम को हमें चेंज करना है। और जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से वो जो दुख है वो रिलीज होता है। और अपने बाजुओं के साथ काम करना, रीचिंग इन, रीचिंग आउट, टेकिंग इन। अब उसको कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम अकेले बैठकर ही अपनी बाजुओं के साथ काम कर सकते हैं। इनर फैमिली, क्रिटिक, लवर, अचीवर, बाउंडेड। कि हमारे, आप अगर देखोगे जैसे अभी आपने ये एक्सरसाइज की है, जब आप अकेले बैठोगे आप देखोगे कि आपके अंदर एक परिवार बसा हुआ है जो आप ही के भाग हैं, आपके अंदर का परिवार है। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है जो अपनी बात करना चाहता है लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। आपके अंदर एक ऐसा नवयुवक है जिसकी इच्छाओं को दबाया गया है। आपके अंदर एक ऐसा प्रेमी है जिसके प्रेम को किसी ने स्वीकार नहीं किया। आपके अंदर एक ऐसा जख्मी व्यक्ति, एक जख्मी बच्चा है जिसे बार बार हर्ट किया गया। ये सारे आपके हिस्से हैं। और जब आप बैठ के ध्यान में अपने इन सब हिस्सों से प्रेम करोगे, उन्हें गले लगाओगे कि मैं हूं, मैं तुम्हें अपने भीतर स्थान देता हूं, तो धीरे धीरे आपकी जो ऊर्जा है जो यहाँ वहां बिखरी हुई है, खंडित ऊर्जा, वो अखंडित हो जाएगी और आप कंप्लीट हो जाओगे, अपने आप को पूर्ण समझोगे। और खुद को भी क्षमा करना, दूसरे को भी क्षमा करना। बचपन की जो कड़वी यादें, कुछ भी हुआ है उसे भूल जाना। और सबसे बेस्ट है कि उन चीजों को आप लिख लो। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, कोडिपेंडेंसी, खुद से सबसे पहले खुद को जैसे आप हो स्वीकार करना, अपने आप से प्रेम करना और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सीखना। यानी कि मैं ही कर लूंगी, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, नहीं, कोडिपेंडेंसी। दूसरों को भी एम्पावर करें, उन्हें भी काम सौंपें कि वो भी काम करें, मिलजुल कर हम काम करें और अपनी मेल और फीमेल एनर्जी को इंटीग्रेट करें। मान लो कि कोई ऐसी जगह पर जहां मुझे निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है, तो फैसला लेना मतलब मेल एनर्जी, तो मुझे वहां पर खड़े होके फैसला लेना चाहिए। ये नहीं कि मेरी जगह कोई दूसरा फैसला करे। मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, जहां मुझे प्रेम दिखाना है, करुणा दिखानी है, ये फीमेल एनर्जी है, उसे बैलेंस करना है। और कैसे हम अपने आप को प्यार करें, तो 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथों को ऐसा करके जैसे हम किसी को हक करते हैं, अपने आप को हक करें। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, चेहरे पर बहुत ही मुस्कुराहट, खुशी के साथ, वाओ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई ओन कंपनी, आई एम रेडी टू टेक इन एंड आई एम रेडी टू गिव, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई एम लवेबल, आई एम अ मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं ईश्वर की अद्वितीय कृति हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं स्वयं से मित्रता करती हूँ। मैं अपने सारे खंडित भागों से प्रेम करती हूँ, उन्हें गले लगाती हूँ, वो सब मेरे ही भाग हैं। मैं अपनी ऊर्जा उन सारे भागों को देकर उन्हें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने के लिए निमंत्रण देती हूँ। मेरे सारे खंडित भाग मेरी आत्मा के साथ आकर जुड़ जाएं, एक हो जाएं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आई एम ओपन टू गिव एंड रिसीव लव। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स। आई एम फुल्ली ओपन टू लव। माई हार्ट इज फुल ऑफ लव। देयर इज एन इन्फिनिट सप्लाई ऑफ लव। आई लिव इन बैलेंस विद अदर्स। ये सारी अफर्मेशन, आपको जो भी अफर्मेशन अच्छी लगती है आप लिखकर अपने सामने लगाइए ताकि वो आपके सब कॉन्शियस में चली जाए और हमें खुद को स्वीकार करना और प्रेम करना आ जाए। एंड to love oneself is the beginning of a lifelong romance.
हमें लगता है कोई रोमांस करे तब हमें खुशी मिलेगी, हम खुद के साथ रोमांस करें, खुद के साथ प्रेम करें। ये लाइफ लॉन्ग एक एक्सपीरियंस है, ये जीवन भर चलने वाली कहानी है। तो हम खुद से प्रेम करने का मतलब है खुद से रोमांस करना। लव इज नॉट व्हाट वी बिकम बट हु वी ऑलरेडी आर। हमें कहीं बाहर से लाना नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। बस हमें सिर्फ उसे जानना है, पहचानना है और उसे बांटना है। कोई हमें दे रहा है, उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। और जिसे आप दे रहे हैं, आपका स्वभाव होना चाहिए देना, एहसान करके नहीं देना कि मैं दे रही हूं तो मुझे मिलेगा। आपका देना स्वभाव हो जाए कि प्रेम बांटना मेरा स्वभाव है। तो हम अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। और ये जो ग्रीन कलर है, जो हार्ट चक्रा का कलर है, ये हीलिंग कलर है। इसीलिए आप देखते हो हॉस्पिटल में डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो ग्रीन कलर का कोट पहन के करते हैं। ग्रीन कलर इज हीलिंग कलर। तो ये हमारी अंतरात्मा की हीलिंग करता है। तो हम अपने पर काम करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आज समय मैंने देखा नहीं, थोड़े 5-7 मिनट ज्यादा हो गए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।